और इस सब के बीच वो फौरी गुस्सा जो चीन का देखने के लिए मिल रहा है, वो किस रूप में नजर आ रहा है? वो युद्धाभ्यास के रूप में नजर आ रहा है। और उसी की कुछ तस्वीरें जो चीन की तरफ से जारी की गई हैं। युद्धाभ्यास के जरिए चीन की एक और धमकी, चीन ने जारी की है युद्ध अभ्यास की तस्वीरें। ये वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, चाइना की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। युद्धाभ्यास किस तरीके से चीन की तरफ से किया जा रहा है, समुद्र में किया जा रहा है, आकाश में किया जा रहा है, कुल मिलाकर अपने गुस्से का मुजाहरा जो चीन की तरफ से किया जा रहा है इस युद्ध अभ्यास के जरिए। और कहीं ना कहीं कोशिश ये भी कर्नल दानवीर, क्योंकि नैन्सी पेलोसी जो फिलहाल ताइवान में है, उनको उड़ान भरनी है, आगे निकलना है, वो साउथ कोरिया उनको जाना है। और ऐसे में अगर ये युद्ध अभ्यास इसी तरीके से चलता रहेगा तो फिर क्या उसमें भी खलल पड़ सकता है? क्या यही मंसूबा चीन का हो सकता है? देखिए, अपना ध्यान लेके जाते हैं कि कल जब वो मलेशिया से ताइवान जा रही थी तो जिस तरीके से चीन वार्निंग दे रहा था, चीन के जहाज हवा में परवाज भर रहे थे और एक थ्रेटनिंग पोस्चर उन्होंने इख्तियार किया हुआ था, तो उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि नैन्सी पेलोसी को ब्रुनाई और फिलीपींस का चक्कर लगाकर और बहुत लंबे रूट से उनको ताइवान अप्रोच करना पड़ा ईस्टर्न साइड से। यानी कि हैरेसमेंट और डिले जो है वो जरूर इम्पोज कर सकते हैं। इस तरीके की कार्रवाई होगी तो जाहिर सी बात है कि वो उनकी जो फ्लाइट है उसको एक बहुत ही लंबा सर्किटस रूट लेना पड़ेगा, हो सकता है उसमें डिले भी हो। और इसी तरीके से वो एक संदेश अमेरिका को देंगे, हैरेस करेंगे नैन्सी पेलोसी को, और वो स्मूथ राइड जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल किसी भी हालत में प्रदान नहीं करेंगे। फिलहाल संजीव जी आपसे ही ये सवाल ले लेती हूँ सर, आप इसका जवाब दे दीजिए कि ये कहीं ना कहीं चाइना भड़ास निकालने की कोशिश करेगा अमेरिका के खिलाफ। ये युद्धाभ्यास जो चल रहा है, इससे जो उड़ान भरनी है नैन्सी पेलोसी को आज ताइवान से, उसमें किसी तरीके का खलल डाला जाए? जी, वो इस तरीके के कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकता है, कुछ इनसिक्योर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है, जिसके की वजह से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नैन्सी पेलोसी को अपने रूट को बदलना पड़े, जैसा कि वो विजिट के दौरान भी उन्होंने किया था, जैसा कि कर्नल दानवीर ने बताया। और जब वो वापस जा रही हैं साउथ कोरिया, उनको जाना है, तो उस दौरान भी जाहिर है कि उनको कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ सकते हैं जिससे कि उनकी यात्रा डिले हो। तो ये इस तरीके की जो हैरेसमेंट की एक्टिविटीज है, इनसिक्योर एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने की जो कोशिश है, साजिशें हैं, वो चाइना कर सकता है। लेकिन जहां तक उनकी फ्लाइट की सेफ्टी की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना इस तरीके की कोई हिमाकत कर सकता है कि उनकी फ्लाइट की सुरक्षा पर कोई खतरा पैदा करे, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो ये पूरे यूएस के एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने की बात हो जाएगी और फिर चाइना इसके रिपरकशंस जानता है। लेकिन वो हैरेसमेंट की एक्टिविटीज जरूर कर सकता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा जल्दी से शुभम का रुख करते हैं। शुभम, अमेरिका के जो सेनेटर हैं वो ताइवान के दौरे पर जाते रहे हैं। ये जो इस बार इतनी चिढ़ चीन की देखने के लिए मिल रही है नैन्सी पेलोसी स्पीकर के इस दौरे से, उसकी कहीं ना कहीं केंद्र में क्या नैन्सी पेलोसी की शख्सियत भी है? क्योंकि नैन्सी पेलोसी जो है वो चीन की मुखर विरोधी रही है। शुभम, हाँ, ये तो बात है, आपने सही कहा, क्योंकि 1991 में 1989 का जो तिएननमेन जो घटना हुई थी, उसके बाद 1991 में तो कैलिफोर्निया के रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी ने तिएननमेन स्क्वायर गए थे चाइना के बीजिंग में, और वहाँ पे एक बैनर भी लहराई थी, तो उससे काफ़ी गुस्सा आया था चीन को। और उसके बाद अब अगर देखें 90s में भी उस टाइम पे फ्यूचर चाइनीज प्रेसिडेंट हू चिनताओ, जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको काफ़ी सारे लेटर्स लिखे थे नैन्सी पेलोसी ने टिबेट कॉज को लेके। शी एक्चुअली लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइना's ट्रीटमेंट ऑफ टिबेटन्स। तो ये भी था। फिर ड्यूरिंग द ओलंपिक्स नैन्सी पेलोसी 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, उस टाइम पे नैन्सी पेलोसी ने फिर से एक मुहिम खड़े किए थे चाइना के खिलाफ कि चाइना शुडंट बी कंसिडर्ड एज अ होस्ट कंट्री ऑफ द ओलंपिक्स। तो उन्होंने काफ़ी उस टाइम पे विरोध किए थे, बट उसको असर ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिशियली डेजिग्नेटेड इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द यूएस आफ्टर द वाइस प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसीलिए उनका ये जो विजिट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज सिंबॉलिक। बट चाइना के लिए अभी चाइना का अक्टूबर में प्लेनरी होने वाला है, जिससे इट्स ऑल एक्सपेक्टेड कि ऑफिशियली चाइना शी जिनपिंग को लाइफ लॉन्ग
उनका लीडर के तौर पे चुनेंगे, तो ये भी आने वाले हैं। और ये भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाइना में इट्स वन पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी, जी। बट उनके भी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे गुटबाजी होते हैं, शंघाई लॉबी, ये लॉबी, फलाना फलाना, तो आपस में उनका भी काफी चर्चा होते हैं, चर्निंग होते हैं। ठीक है। तो पिछले लॉकडाउन में आप सोचिए, कोविड, हैंडलिंग ऑफ कोविड, जी। फिर ट्रेड, शंघाई कंप्लीट लॉकडाउन ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 40 डेज। तो ये सब के अंदर भी कुछ दबाव तो है ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।